हरे कृष्ण। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम पितृ पक्ष में नित्य नेम सुनी जाने वाली पौराणिक कथा का रसपान करेंगे। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। पितृ पक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगो और भोगो दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। दोनों भाइयों में परस्पर प्रेम था। जोगो की पत्नी को धन का अपक्ष आने पर जोगो की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगो इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझाती थी, यदि ऐसा न करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगो की पत्नी को बुलाकर सारा रसोई का काम करवा लूंगी। जोगो की पत्नी ने भोगो की पत्नी को बुलाया और अपने पीहर वाले को न्योता भिजवा दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगो की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई की सारी तैयारी की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगो की पत्नी ने उसे रोका। वह न रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगो भोगो के पितर पौले जोगो के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगो के यहाँ आ गए। वह क्या था, माता पितरों के नाम पर अग्यारी की गई थी और पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगो भोगो के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगो सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगो के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगो पर दया आ गई और अचानक से नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगो के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगो की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हंदी और औंधी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि औंधी में मोहरे भरी पड़ी हुई है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगो की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगो भी धनी हो गई, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुई। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगो की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न हुए। तो ये थी आज की पितृपक्ष की प्रचलित कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।